ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है, जो कि गुजरात में है। और आज भी इस जगह ने श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखा है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी के नीचे है, और कुछ मानने से ही इनकार कर देते हैं। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वही द्वारिका है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपनी सत्ता की शुरुआत करी थी। लेकिन उससे पहले जो द्वारिका नगरी आज के टाइम पे प्रेजेंट है, हमें उसे समझ लेना चाहिए। आज हूँ मैं द्वारका नगरी में, और आप सभी को द्वारका नगरी घुमाने वाला हूँ। कृष्ण भगवान की भूमि, द्वारकाधीश की भूमि। फिलहाल तो ये गांव है मेरे पीछे, जहाँ पे मैं रुका हुआ था। और आज मैंने ना ये पेट्रोल बचाने वाली गाड़ी ली है, स्प्लेंडर, और इससे जाने वाला हूँ। 40-45 किलोमीटर लेके जाना है अभी इसको। जैसे ही मैं बाइक स्टार्ट करके आगे निकलता हूँ, तभी मुझे ये दिखता है। अभी एक डॉग यहाँ पर पड़ा था, गाड़ियाँ चले जा रही थी, कोई नहीं रुक रहा था। डैडी था ऑब्वियसली, बट उसको उठा के भी कोई साइड नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसा कर देना चाहिए, नॉर्मली बॉडी का एकदम कचूमर बन जाता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ रोड के साइड में थोड़ा मिट्टी डाल दी है इसके ऊपर। आंखों से अगर पाप देखोगे तब भी पाप ही है वो। कभी आपके सामने कुछ ऐसा हो तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वो पूरा जंगल हुआ करता था एक टाइम पर, और वहाँ पर 2 राक्षस थे। एक का नाम था दारुक और उसकी एक वाइफ थी, उसका नाम था दारुका। तो उन्होंने इस जंगल को पूरा इनहेबिटेड बना दिया था। मतलब जो भी लोग यहाँ पर आते थे उनको वो किडनैप कर लेते थे, या फिर अगर वो भगवान का जाप कर रहे हैं तब वो उनको किडनैप कर लेते थे, या उनको जेल में डाल देते थे। ऐसा करते थे, बहुत परेशान करते थे लोगों को। तो एक दिन उन्होंने भगवान शिव की डिवोटी थी एक, जिनका नाम था सुप्रिया, उनको भी उन्होंने किडनैप करके जेल में डाल दिया। लेकिन जो सुप्रिया थी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, और वो भगवान शिव का जाप लगातार करती रही। फिर कुछ दिन बाद भगवान उनसे प्रसन्न होकर यहाँ पर आते हैं, और फिर वो दारुका और दारुकी को भगा देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर डिवाइन एनर्जी स्टेब्लिश होती है। और आज नागेश्वर मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं गोपी तालाब, जो कि बेट द्वारिका के रास्ते में ही पड़ता है। ये कितनी बड़ी बात है ना कि आज से हजारों साल पुराना हमारा कल्चर आज भी हमारी मेमोरीज में जिंदा है, और गुजरते वक्त के साथ हमारी कल्चरल मेमोरीज भी हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रही हैं। इस तालाब की मान्यता ये है कि जब कृष्ण भगवान बहुत छोटे थे तो वो रहते थे मथुरा वृंदावन में। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने जो अपनी किंगडम थी वो शिफ्ट कर दी थी द्वारका। तो जो गोपियां थी वृंदावन में और मथुरा में, तो वो बहुत ज्यादा उनसे मिलने के लिए उत्सुक थी, और वो यहाँ पर आई, और यहाँ पर इस तालाब में उन्होंने स्नान किया, और श्री कृष्ण भगवान भी यहाँ पर स्नान करके गए। तो माना जाता है कि इस तालाब में जो गोपियां थी वो मिट्टी के साथ मर्ज हो गई थी। तो आज भी लोग मानते हैं कि जो यहाँ तालाब जब सूख जाता है और जो उसके नीचे मिट्टी होती है वो बिल्कुल गोल्डन कलर की होती है, और उसको चंदन बोला जाता है। गोपी तिलक भी कह सकते हो। गोपी तिलक अगर आपने देखा हो तो बहुत फेमस है। मैंने बाइक थोड़ी तेज चला ली और मेरी टोपी अब उड़ गई, बीच में ही थी। बट बड़ी सही जगह है। एक बार और समुद्र के पास आ चुका हूँ मैं। ये काफ़ी टूटा और पुराना सब ब्रिज बना हुआ है, जिसके अभी कुछ कुछ टुकड़े बचे हुए हैं यहाँ पे। कृष्ण लीलाओं का साक्षी आज बेट द्वारका समुद्र की गहराइयों में घिरा पड़ा है। ना जाने वक्त उसे कहाँ निकल गया है, लेकिन आज भी हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ डेली आते हैं। क्योंकि बेशक समय कृष्ण की द्वारिका को हमेशा हमेशा के लिए निकल गया, लेकिन लोगों के अटूट विश्वास ने उसे आज भी जिंदा रखा है। यार 20 रुपए में यहाँ पर छोड़ दिए बोट ने, और भीड़ है काफ़ी अच्छी। हालांकि मंदिर अभी बंद होगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे बाहर बैठ के। उसके बाद अंदर दर्शन करने जाऊँगा, और उसके बाद चलेंगे हम वापस। अभी पीछे ये वाला जो ब्रिज है ये भी स्टार्ट होने वाला है 22 जून से। नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए। उसके बाद बाय व्हीकल भी आ सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल अभी एक ही रूट है बोट से आने का वहाँ से ना, क्योंकि ये छोटा सा एक आइलैंड है। क्योंकि मंदिर के कपाट अभी बंद है, तो मैं एक ई-रिक्शा लेके बेट द्वारिका की गलियों से घूमते घूमते पहुंच जाता हूँ हनुमान जी के बेटे मकर ध्वज के दर्शन करने। जिसके बाद मैं वापस पहुंच जाता हूँ द्वारिकाधीश। और द्वारिकाधीश का ये मंदिर बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ पर मुझे अपना फोन अभी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अलाउड ही नहीं है। द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद एक डिवाइन एनर्जी का एहसास तो हुआ, लेकिन एक सवाल फिर भी मन में आया कि इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अब तक हम कृष्ण भगवान की द्वारिका को क्यों नहीं ढूंढ पाए। और सवाल आना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन सवाल के पीछे भागते रहना वो गलत है, क्योंकि वक्त आने पर आपको सही जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा।
अभी मैं यहाँ पे बैठ के इन भाई से बात कर रहा था और इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर किंग कोबरा कह रहे हो ना? बहुत प्रजातियां इधर, और कोबरा मतलब महीने में 3-4 बार निकलते हैं इधर किसी के घर में। आज मेरा यहाँ पर मतलब लास्ट रात है और तब जाके इस भाई ने मुझे बताई ये बात। और यहाँ पर आसपास में कोई होटल नहीं है, मतलब हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे जाके तुरंत इलाज हो जाए। नहीं, वो हमारा गारंटी, आपको कुछ नहीं होने देगा। सांप काट ले फिर भी आपको कुछ नहीं होगा। भाई मान लो अगर जैसे खिड़की से अगर घुस जाए कोई, खिड़की से घुस भी पले जाए, आपको काट ले फिर भी हम आपको कुछ नहीं होने और मेरे को पता ही नहीं लगा रात को तो वो तो पता चल ही जाते हैं भैया, किंग कोबरा काट ले। और कौन से जानवर है यहाँ पर? फॉक्स होता है, सियाल, फॉक्स। आपने जो खेतों में चलो आपने देखा कभी फॉक्स? हाँ देखा है, कई बार देखा है। सामने हाँ, कितने मीटर पे? कितने मीटर? ये इधर चंपल के पास देखो ऐसा। तो फिर क्या करते हो तुम? कुछ नहीं करते हो, चले जाते हैं अपने। तो मिलते हो उसके सामने, हिलेंगे और उसको छेड़छाड़ करेंगे तो वो काटने लगे। काटने के लिए दौड़ेगा और नहीं करोगे तो नहीं दौड़ेगा। तो चले जाएगा। इधर लेपर्ड आ गया था, इधर पकड़ लिया। इधर ये एरिया में ही आया था। अच्छा। हाँ, फिर वो फॉरेस्ट वालों ने पकड़ लिया। मेरा गेट की कुंडी जो है ना, वो जो गिर जंगल है ना, इधर से आ गया था, इधर से घूम के। भाई मेरे गेट की कुंडी बहुत हल्की की है यार। अरे कुछ नहीं होगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। वैसे अगर लेपर्ड आ जाए तो ये दरवाजा तो 1 सेकंड में तोड़ देगा। नहीं तो ऐसे नहीं तोड़ेगा। लेपर्ड स्मार्ट होते हैं, लेपर्ड ना ऐसे पंजे मार के चेक भी कर लेते हैं भाई। लेकिन वो इतना मेहनत नहीं करेगा ना। क्यों? वो दरवाजा खोल के अंदर आएगा, इससे तो अच्छा यहाँ पे रास्ते पे कुत्ते हैं उनको पकड़ के ले जाएगा। हाँ ये भी सही। हाँ, भैंस है कितनी सारी। वो लेपर्ड ज्यादातर कुत्तों पे ही वार करता है, इंसान और ये भैंस पे नहीं जाता। पहले कुत्ते उसके नजर में रहते हैं सबसे पहले। क्योंकि छोटा है तो इसलिए उठा के सीधा भाग जाएगा। गाँव में रहना आसान नहीं है, बहुत सारी। ये गाँव भी नहीं है और सिटी भी नहीं है, मिक्स में है सही में। क्योंकि ये इधर थोड़ा सा शहर है और इधर की तरफ हल्का सा आपको ऐसा गाँव जैसा लगेगा, लेकिन पास में ही है बिल्कुल शहर के। कोबरा ना है बस। आज का दिन चला जाएगा। मैंने सोचा यार कुछ बातें गहरी जानने को मिल रही है तो आपको भी बता दूं। तो भाई गांव में बिल्कुल देसी खाना, ये बाजरे की रोटी मक्खन लगा के, ये पालक और बैगन की सब्जी मक्खन लगा के, ये प्याज, ये खिचड़ी मक्खन लगा के, और ये है बटर मिल्क छाछ, जो 3 टाइम पीते हैं ना। आप तीनों टाइम पीते हो खाने के बाद। 3 दिन से मैं खाना खा रहा हूँ और सही बता रहा हूँ भाई, खाना इतना ज़्यादा बढ़िया है कि टाइमली पच जाता है। और 8 बजे मेरे को खाना खिलाए थे। घर में भी जाके मैं सोच रहा हूँ कि बाजरे की रोटी शुरू करूँ क्योंकि हेल्दी भी है, मज़ा आता है लेकिन खा के बहुत सही। और ये तो एक नहीं बहुत सारे हैं यार, बहुत झुंड ही होता है, अकेले नहीं। ये तो दूर नहीं है, तो ये मेरे ख्याल 1 किलोमीटर पे है। 1 किलोमीटर नहीं होगा। क्रिकेट के मैदान है ना, उसके पीछे, जहाँ पे मैं क्रिकेट खेल ही गया था। हाँ, इसके पीछे इस साइड खेत में। काले नहीं पर बैठे राइडे का घर। भाई साहब यहाँ पर 12 बजे के बाद आपको बहुत सुनने मिलेगा ऐसा। क्या बोलते हैं इनको? फॉक्स बोलेंगे। हम तो सियार बोलते हैं। सियार, फॉक्स बोल रहे हैं, सियार बोल लो। उनकी आवाज आ रही है पूरे झुंड की। मैंने तो पहली बार सुनी आज अंकल, पहली बार सुनी है मैंने आवाज। अच्छा। हाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मेरे यहाँ पर कम से कम 3रा दिन और यहाँ पर मैं इसलिए रुक गया हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं मज़ा आ रहा है। और अभी आज़ादी की कुछ आखिरी दिनों में मैं हूँ, अपनी लास्ट डेज हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा स्लो एंजॉय करूँ और इसलिए इस गाँव वाली ज़िंदगी में रुका हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है और मज़ा आता है भाई जीने में थोड़ा सा, है ना भाई? हाँ, मज़ा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। बुलाया, बुलाओ कुत्तों को बुलाओ। चलो। तो कल रात को भाई यहाँ पर आ रही थी फॉक्स की आवाज़ बहुत दूर से। फॉक्स की आ रही थी आवाज़, किसकी आ रही थी कल? फॉक्सी रोज आती है ना, रोज आती है ना आवाज़। तो यहाँ पे रोज फॉक्स की आवाज़ आती है रात को, सियार बोलते हैं हिंदी में। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आ रही थी बस। जब मैं सो रहे लगा तो और आ रही थी, इसलिए मैं टाइम नहीं सो गया क्योंकि डर फिर कम लगता है ना। टाइम पे सो जाओ तो क्या डरना है, इसलिए मैं चुपचाप रात को सो गया। तो ये है मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट। खाओगे भाई? खाना खा लो। क्यों? खाया। पक्का? थोड़ा सा खा लो। इन्होंने स्पेशली मेरा ट्राइपॉड खुलवाया, कहते हैं ट्राइपॉड को खोल के दिखा दो। डांस ये करो। सही में डांस भी कर दे रहा है। अब चलो कंचे खेलें। क्या कहते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में उसको? लकोटी भाई, लकोटी कहते हैं। और आज बहुत दिनों बाद हम कंचे खेलते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं थोड़ी देर और कंचे लकोटी खेलते हैं। चलो आओ फिर आओ, आप जबरदस्त कंचे खेलेंगे। दिखाओ। कल्ली जोटा आता है मुझे खेलना, इनको समझ नहीं आ रहा कल्ली जोटा कैसे खेलते हैं, और मैं समझाऊंगा तो आधा दिन उसी में चला जाएगा। किस किस ने कंचे खेले यार, ये बताओ जरा मुझे। मैंने। तुमने तो खेले ही हैं, इनसे पूछ रहा हूँ यार मैं, किस किस ने कंचे खेले हैं। गुल्ली बल्ला है तुम्हारे पास? गुल्ली बल्ला नहीं? बैट बॉल खेले? बैट बॉल लेके आओ यार, सुबह सुबह कुछ खेल लेते हैं थोड़ा सा। बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं। ये काम करे, बॉल खरीद के लाएगा। बॉल नहीं है, बॉल इधर नहीं मिलती।
कहाँ मिलता है? 1 किलोमीटर दूर। और 1 किलोमीटर कौन जाएगा बोट लेके? फिर से अपने सवाल पर वापस आते हैं, क्योंकि जवाब कुछ ऐसा होने वाला है जिसने मेरा लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो अभी मैं आया हूँ भाई के साथ घाट पर, और कौन सा घाट है भाई, नाम बताना। तो इस जगह का नाम है गोमती घाट। यहाँ पर नदी का पानी थोड़ा खारा है, क्योंकि आगे नदी ओशन के साथ मर्ज हो जाती है थोड़ा सा आगे जाने के बाद। और अभी हमें क्रॉस करके जाना है, ये नदी जो दिख रही है ना, इसको क्रॉस करके जाना है उधर पैदल पैदल। तो शूज़ उतारने पड़ेंगे। मैं गलती से शूज़ पहन के आ गया, मुझे पता नहीं था, मैं शूज़ उतार के आता। बहुत है, आप कभी चले नहीं हो ना पत्थर में? ये नदी और वो सामने समुंदर है वहाँ पे, और हल्का सा लेवल यहाँ से देखने में उसका ऊंचा लग रहा है, और वहाँ से मर्ज हो चुकी है गोमती नदी और समुंदर जो है ना, वो दोनों मर्ज कर चुके हैं वहाँ पे। और ये यहाँ तक बहक के आ रही है, पूरी यहाँ तक आ रही है, अंदर तक पीछे तक भी जा रही है। इसका लेवल भाई बता रहा है बढ़ जाता है गर्मियों में, यहाँ तक आ जाता है, कम से कम यहाँ लगा लो। ये पत्थर बड़े हैं, इनको कवर कर देता होगा। नहीं, वो तो इस टाइम भी कवर कर देगा। इस टाइम भी कवर कर देगा? हाँ, 6 घंटे बाद वापस पानी आएगा तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। इतना ऊपर आ जाएगा? हाँ सही में? हाँ, ऊपर तक आ जाएगा। अभी खाली हो गया है ना पानी, हाँ, लो टाइड। अबे भाई ये तो अलग चीज़ बताई है यार, सही में। अभी दोपहर के टाइम यहाँ पे इतना कम, और दोपहर के बाद मेरी हाइट के भी डबल है वो लगभग, लगा लो। चलो भाई चले यार, आगे चले भाई, पानी ना आ जाए। ये बात भाई ने सही बताई कि समुद्र के पास जो पानी होता है, जितना भी अगर कुआं भी खोल लो तो उसमें पानी जो है वो पीने लायक नहीं आता। लेकिन यहाँ पर पानी पीने लायक तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मीठा भी है। सही, बहुत मीठा पानी है। सही पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा था, और ऐसा लग रहा था कि साला आरओ फेल है। लिटरली भाई बहुत सही पानी था यार, मज़ा आ गया पी के पानी को ना। अगर ऐसा पानी, मतलब क्योंकि मिनरल्स भी है मेनली ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी था। आज के जमाने में हर चीज को साइंस से वैलिडेट करना कितना जरूरी है ना, वरना उसके बिना हम समझते ही कहाँ हैं। हाँ, तो एक सवाल के साथ ये वीडियो शुरू हुई थी कि द्वारका में, एक्चुअली द्वारका जो बोली जाती है कृष्ण भगवान की नगरी, वो यहाँ पर है या नहीं है। देखो, इंसानी दिमाग तो यही करता है कि यार जब तक उसको आंखों से कुछ ना दिखे तब तक वो विश्वास करता नहीं है कि कोई चीज़ दुनिया में प्रेजेंट भी है। द्वारका, जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता था, और श्री कृष्ण की नगरी को आज से कई साल पहले तक माइथोलॉजी और मिथ बोल के नकारा गया। लेकिन रीसेंट रिसर्चेस सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से आज हमें ये बता पा रही है कि महाभारत एक माइथोलॉजी नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। आज से लगभग 7,500 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, और आर्कियोलॉजी की हेल्प से आज हमारे पास ऐसे एविडेंसेस भी हैं जो हमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान की द्वारिका नगरी आज भी समुद्र के नीचे रेत में लिपटी पड़ी है। लेकिन अगर उन सब बातों को भी हटा दें हम, तो अगर आप खाली भागवत गीता या रामायण दोनों किताबों से ज्ञान की प्राप्ति अगर लेना चाहो और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहो अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि आपको भगवान अपने आप ही मिल जाएंगे, और ये फिर आंखों से सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम, आपकी सारी परेशानियों का हल उन किताबों में मिल जाता है। इंडिया के बहुत सारा नक्शा था पहले, आप अगर देखोगे कभी भी, केरला के आगे भी हमारे पास एक लैंड हुआ करता था जो आज के टाइम पे नहीं है। अगर आप रियल नॉलेज और सच में अगर किसी भी भगवान या किसी भी डिवाइन एनर्जी को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे सरल चीज़ ये है कि आप जो किताबों में बातें लिखी हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में बातें लिखी हैं, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर वो फॉर्मूला आपकी लाइफ को सॉल्व कर दे रहा है, तो फिर अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर तो आप क्वेश्चन करते ही हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको समझ आना है, मेरे को लगता है कि उसको यहाँ तक समझ आ जाएगा कि द्वारिका नगरी वक्त के अनुसार समय जो है वो निकल गया, और वो जो इवेंट्स हमारे स्क्रिप्चर्स में हैं वो ट्रू इवेंट्स है, तभी हमें रियल लाइफ में वो काम भी आते हैं। अगर वो ट्रू नहीं होते तो रियल लाइफ में काम नहीं आते। और आज सारी दुनिया हमारे धर्म की तरफ, हमारे कल्चर की तरफ आकर्षित नहीं हो रही होती। जो आजकल अट्रैक्शन हमारे इंडिया की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, वो उसका सबसे मेन रीज़न है कि हमारा स्क्रिप्चर्स और हमारी चीज़ें हमें इतना वैल्यू देती हैं जो हम नहीं समझते, लेकिन बाहर के लोग ज़्यादा बेटर समझ पा रहे हैं हमसे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट आंसर है। अभी की जो द्वारका नगरी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो मंदिर हैं, वो काफ़ी सालों पुराने मंदिर हैं जो दर्शाते हैं कि यहाँ पर समय के साथ जो समय निकल भी गया, उसके बाद भी इंसान ने यहाँ पर उस समय को बरकरार रखा है, वो मिटा नहीं है। हमारे स्क्रिप्चर्स जब धरती से चांद तक का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, तभी भी आप अगर उस पर शक कर रहा है कोई, या बाहर वाला भी अगर कोई बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि भगवान, गॉड और एक डिवाइन एनर्जी जो होती है बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। इसको सोशलाइज
मतलब मेरे को लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा फील करता हूँ कि इसको सोशलाइज नहीं करना चाहिए, और ना ही इसको कोई कभी शेयर करना चाहिए कि आप और आपके भगवान का रिश्ता क्या है आपके बीच में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ये आखिरी मेरी जर्नी की वीडियो है बड़ी लेंथ की जो आ रही है। आई होप कि मैं आगे आप सभी के लिए बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे आगे अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय द्वारकाधीश।